सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देख लेना, ठीक है। अभी तक क्या हो गया यार, जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के बाद बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आ रही है कि भैया मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, अगले 20 दिन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, एटलीस्ट उन चैप्टर्स को करके जाऊं तो मैं काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकूं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो यस, ये वीडियो उसी के लिए। आज मैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं। आउट ऑफ 35 से 40 चैप्टर्स में से सिर्फ आपको 14 चैप्टर्स ऐसे करने जिनसे आपका 70% ऑफ द पेपर आने वाला है। देखो यार, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको वेटेज वाली वीडियोस कुछ मिल जाएंगी, है ना। एडवांस के लिए इजीली नहीं मिलती हैं, बट एडवांस के लिए कुछ वेटेज वाली मिल जाएंगी। बट आपको ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेंगी जिसमें से आपका 70% ऑफ द पेपर सिर्फ 14 चैप्टर से आ रहे हो, और हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से 90% ऑफ द टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। तो यार, ये जो 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, इसके पीछे 6 से 7 घंटे की मेहनत है। सारे पेपर को एनालाइज करके मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो उसके लिए लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट नेक्स्ट 20 डेज के अंदर ये 14 चैप्टर्स को निपटाना है, तो आपकी आईआईटी बॉम्बे तक की सीट कंफर्म हो सकती है। वो कैसे, मैं आगे बताने वाला हूं नेक्स्ट 20 डेज के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यार केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये वीडियो केमिस्ट्री के लिए होने वाला है। अगर आपको मैथ्स और फिजिक्स के लिए भी चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है। तो आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर पिछले 4-5 साल के पेपर एनालाइज करें तो 18 से 20 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, है ना। पेपर 1 के अंदर 18 से 20 क्वेश्चन, सेम पेपर 2 के अंदर 18 से 20 क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके 36 से 40 क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ठीक है। 36 से 40 क्वेश्चन। अब हमारा एक रूल आता है 30-70 रूल, ठीक है। 30-70 रूल में क्या होता है यार, आपका जो 30% सिलेबस से आपका 30% सिलेबस से आपका 70% ऑफ द पेपर आता है, एडवांस हो या फिर जेईई मेंस को, ठीक है। स्पेशली एडवांस के अंदर जो आप 30% सिलेबस अच्छे से करके जाओगे, उससे आपका 70% ऑफ द पेपर आता है, ठीक है। जो मैं ये 14 चैप्टर्स बताने वाला हूं, उनसे आपके 28 से 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। 28 से 30 क्वेश्चन का मतलब है 90 से 100 नंबर आ जाएंगे। अगर आपका 120 का पेपर होता है, 120 नंबर का पेपर होता है आपका, 90 से 100 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं बिल्कुल नहीं बोला यार, जिसने आज तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की वो एकदम से 20 दिन के अंदर टॉप कर देगा, ठीक है। ऑलरेडी यार आपको कुछ टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है। जेईई मेंस लेवल तक की अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी ये चीजें आप अगले 20 दिन के अंदर ये 14 चैप्टर्स कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक डिस्क्लेमर है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि 0 से इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं। भाई 0 से नहीं बोल रहा, ठीक है। आपकी एक डिसेंट प्रिपरेशन ऑलरेडी होनी चाहिए। बस मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं, जैसा कि आप चैप्टर्स देख सकते हो, मैंने ब्लॉक्स में डिवाइड किए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। आप इस टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पे ज्यादा फोकस करो, और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो बताने वाला हूं। सबसे पहले यार, अमाइंस में से 3 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करेंगे। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस आपको रट जाने चाहिए, एनसीईआरटी से पूरी रट लो। 2 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपकी यार 24 टू 25 नेम रिएक्शंस है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अभी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। जीओसी की बात करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं। पॉलीमर्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं। पॉलीमर्स जैसा चैप्टर जो बहुत ही छोटा है, कम ही मतलब 5 से 6 टॉपिक्स हैं, उन्हें अच्छे से करके जाओगे तो आपके 2 क्वेश्चन बनने ही बनने, गारंटी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं नीचे आपको स्लाइड में बताने वाला हूं। 7th चैप्टर की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की बात करें तो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ब्लॉक 1 के अंदर आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इन 8 चैप्टर्स को बिल्कुल घोट कर पी जाना है, ठीक है। ये 8 चैप्टर्स के अंदर आपको ऐसे नहीं है कि मैं ये टॉपिक छोड़ दूं, वो टॉपिक छोड़ दूं, वो अलग बात है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, बट आपको हर एक चीज ट्राई करनी है कि आप सारी चीजें कवर करो इन 8 चैप्टर्स के अंदर। टॉपिक्स की बात करें यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बोर्स मॉडल से क्वेश्चन 90% ऑफ द क्वेश्चन बोर्स मॉडल से बनते हैं, और बाकी के क्वेश्चन आपके क्वांटम मैकेनिक्स से बनते हैं, जिसमें आपका वेव फंक्शन वगैरह आता है, आपका ग्राफ्स आ जाते हैं, स्क्रोडिंगर इक्वेशंस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो आपकी नर्स्ट इक्वेशन से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। फेराडेज लॉ से एक क्वेश्चन बनता है, जो आपकी न्यूमेरिकल वाली क्वेश्चन होते हैं ना, इलेक्ट्रोलिटिक निकालने के लिए, कंडक्टेंस निकालने के लिए, मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। एंड थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कोलरॉश लॉ, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। रेट लॉ हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, हाफ लाइफ आपको अच्छे से आनी चाहिए। और यार देखो, जेईई मेंस के अंदर सेकंड ऑर्डर तक आता है आपका, है ना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तक, पर एडवांस में इंक्लूडिंग है कि सिर्फ 0 और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस करनी है। तो ये मेंस में और एडवांस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एडवांस में सिलेबस बहुत कम होता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कम सिलेबस को कितने अच्छे से और कितने डीप में पढ़ के जाते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए बोल रहा हूं कि मैं चैप्टर्स आपको कम बता रहा हूं। ये जो चैप्टर्स है ना यार, ये जो आपके यूट्यूब पे
20-25 वीडियोस है वो सारी आपको ना देखनी पड़े, वो मेहनत मैंने अपने साइड से कर ली है, तब जाके ये टॉपिक्स आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। और इसमें लास्ट आता है आपका आरएनएस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। अब ब्लॉक 2 की तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉक 2 में आपके सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स की बात करें, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, आपके 2 क्वेश्चन आने हैं। पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन आते हैं। पी ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना। कई बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते एडवांस के अंदर। भाई 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं एडवांस के अंदर। यस, एडवांस के अंदर भी ये फालतू में मार्केट में हाइप क्रिएट की हुई है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, एडवांस तो नेक्स्ट लेवल है। एडवांस विद इन द सिलेबस आता है। एडवांस एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन लाइन टू लाइन उठ के आ जाते हैं पी ब्लॉक के अंदर क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी से जरूर कर लेना। शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। सॉल्यूशंस की बात करो तो 2 क्वेश्चन पक्के आने हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और मेनली आपका एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के बेसिस पे आता है, या फिर आपकी वो डेल्टा एच है ना, एंथैल्पी वाला पार्ट हो गया, फिर आपका डेल्टा यू वाला पार्ट हो गया। तो उन सारे चीजों से क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसा टॉपिक है जो मेंस के अंदर भी इंक्लूडेड है, बट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। एडवांस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एडवांस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस या कुछ चीजें होती हैं जो पूछी जाती हैं रेगुलरली, तो आप पीवाईक्यू से आप उन्हें चेक कर सकते हो। मेटलर्जी की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है यार, केमिस्ट मतलब एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे मेटलर्जी, उससे एक क्वेश्चन एडवांस का बन जाएगा, आपके 3 या 4 नंबर आ गए, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे 6 चैप्टर बता दिया। अब इनके टॉपिक्स की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, डरने की बात नहीं है भाई, हर एक चैप्टर से सिर्फ 3-3 चैप्टर टॉपिक्स करने हैं आपको अच्छे से। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केपी-केसी वाला रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए। सेकंड टॉपिक आता है ले चार्टलेयर्स, ले चार्टले, जिसे हम यार जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे टीचर वगैरह हम भी ले चार्टले प्रिंसिपल बोलते थे, बट कोई नहीं। ले चार्टलेयर्स प्रिंसिपल आपका हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर की अच्छे से आपको आना चाहिए टॉपिक। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो सॉल्युबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है एसिड बेस की ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस कॉन्सेप्ट, आपको एकदम निचोड़ के आना चाहिए, ठीक है। और फिर आता है आपका लास्ट टॉपिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। थर्ड चैप्टर इज सॉल्यूशंस। भाई मैंने हर चैप्टर के नहीं बताया क्योंकि हर चैप्टर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की पर नहीं मिल पाए, ठीक है। मैं पीवाईक्यूज भी देखे, मैंने वीडियोस भी देखी बहुत सारी, पर नहीं हो पाया। जितना हो पाया मुझसे, जितना इन डेप्थ चीजें मैं कवर कर पाया वही मैं लेके आया हूं। फालतू में मैं कुछ चैप्टर्स के टॉपिक लिख देता, मैं नहीं चाहता कि आपका 1% नुकसान भी हो, ठीक है। एक भी गलत चीजें आपको शेयर नहीं करूंगा मैं। सॉल्यूशंस की बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी, आपको एलिवेशन, डिप्रेशन, इन फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह वाले टॉपिक्स आ जाएंगे। एंड एक लास्ट टॉपिक आता है वेंट ऑफ फैक्टर। एंड आई थिंक 2023 के पेपर में तो मतलब सिलेबस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर भी ऐड हो चुका है, कुछ टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं एडवांस के सिलेबस में। तो उन जो चैप्टर्स या टॉपिक्स ऐड हुए उन्हें जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपको शेयर कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप, ठीक है। ब्लॉक 1 का, ब्लॉक 2 का, और जो भी आपके डाउट है मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ यस ये वीडियो कितनी पसंद आई आपको, और लेट्स डू इट यार। अब करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने 10-15 दिन खराब कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाई करते आ रहे स्टार्टिंग में, वेल एंड गुड, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो बच्चे यार थोड़ा डिमोटिवेटिंग फील कर रहे हैं, डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है कि एडवांस होगा नहीं होगा, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, सभी के साथ होता है। आप बस अगले दिन 20 दिन का प्लान बनाओ, ठीक है। 14 चैप्टर्स को हर एक दिन ट्राई करो, हर एक चैप्टर को हर एक दिन कवर करने का। और थ्योरीज पढ़ो, जितनी ज्यादा हो सके थ्योरी पढ़ो, उससे ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाओ। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हो जो आपके 90s के अंदर पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करो। देखो एडवांस के अंदर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट मैं गारंटी देता हूं कॉन्सेप्ट्स बहुत रिपीट होते हैं। जो पिछले 10 सालों में कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं उन्हीं से ही आपके क्वेश्चंस आने, ठीक है। वो कोई नई कॉन्सेप्ट्स नहीं बना देंगे, बस वो घुमा फिरा के नए क्वेश्चंस आपको डेवलप करके देंगे। बट पेपर जैसा हर साल आता है वैसा ही आने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होंगे ड्रास्टिकली। देखो यार एडवांस के पेपर में क्या होता है ना, पेपर बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं होता। किस सेंस में कि आपके कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है वो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं होती। बट पिछले 5 साल का देखे तो सेम सा ही है, वो भी थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल हो सकता है। बट जो चीज आपकी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती है एडवांस के अंदर, वो होता है आपके विद इन द सिलेबस आपके क्वेश्चंस आना और सेम टॉपिक्स पे ही क्वेश्चन आना। भाई जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ना वो 2019 के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट थे, 2020, 21 और 22 के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट थे, और 2023 के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो कम चैप्टर्स करो, अच्छे से करो,
ऐसे ही सेम फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी वीडियो आ जाएगी। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गिव अवे करने वाला हूं अपनी जेई बुक्स का, ठीक है, और आपके ये सैंपल पेपर्स वगैरह को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन सभी बच्चे ऑन कर लो। वीडियोस आते रहेंगे रेगुलरली और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, मचाते रहो, फोड़ते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय एवरीवन।